एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो गाइज मैं हूं आकाश सिंह और अभी हम लोग बैटल में हैं किसी टोको सोल के साथ। तो भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो सबसे पहले इसके बाद डार्कराय है, वो तो है। उसके बाद ये सलग्यालियो से स्टेल भी कर रहा था, तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। अब सबसे पहले जब इसका डार्क वॉइड मिस हो गया था भाई, हमने जी मूव लगा दिया और यही इकलौता चीज़ है जो हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सलग्यालियो भी नहीं ला पा रहा था क्योंकि उसके पास गेंगार है। और इससे पहले जब हम लोग बैटल में लड़े थे, मतलब उसी के वजह से मेरा जो सलग्यालियो था मर चुका था। ठीक है, तो उसने डार्कराय से हमें इन्फेस्टेशन पर ट्रैप कर लिया, उसके बाद गेंगार ला के काम तमाम कर दिया हमारा। पर इस बार ऐसा नहीं, मेरे को पता था ये टॉन्ट वगैरह यूज़ करेगा, डार्क वॉइड यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डार्क वॉइड सेव करने के चक्कर में होते हैं कि इनको मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कीमती जैसे कोई टैक्स वगैरह पड़ जाते हैं इनको। भाई 10 पीपी है उस मूव की, तो इस्तेमाल किया करो यार, उसको बचा के क्या करना होता है। एंड में क्या हुआ, आपका पोकेमॉन मर गया। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसे टॉन्ट इसीलिए लगाया था ताकि ये विलोविज वगैरह कुछ ट्राई ना कर पाए, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज मेरे को पड़ेगा टर्न बाय टर्न। तो मैंने टॉन्ट लगाया कि 2-3 टर्न तक तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं आराम से जो इन्फेस्टेशन का जो ट्रैप है वो भी हट जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई और पोकेमॉन ला पाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्वॉम्पर लेके आता और मैं लगाता इन्फेस्टेशन। कोई भी पोकेमॉन हाथ में बस आना चाहिए। और मैं वेट कर रहा था एक्चुअली कोई अच्छा कोई, मेरे को लगा कि ये पोकेमॉन बदल के पाल के लाएगा, पर ये लेके आया टोबुफिनी। तो हम लोग यहाँ पर अपना जो है गेंगार ला नहीं सकते क्योंकि अभी स्लीप में और इसके पास नॉक ऑफ भी है। तो 2 हिट में शायद चला जाएगा। इसके बाद वॉलपूल भी है, तो ज़्यादा फ़ायदा आएगा नहीं। तो यहाँ पर हमें टॉन्ट लगाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि कुछ पोकेमॉन बदला जाए और ग्रोडॉन लाया जाए। एक बार अगर बर्न हो गया तो इस पोकेमॉन का खेल ख़त्म। और नॉक ऑफ बर्न होता है हमारे ग्रोडॉन XR2 के जी मूव में। ठीक है, ऊपर से डेजर्ट लैंड है तो ये वॉलपूल वगैरह इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। पर इसके पास टॉक्सिक भी है तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं है। हमारे ग्रोडॉन के पास रेस्ट है, तो जब तक वो टॉक्सिक यूज़ करेगा, जब तक उसका असर पड़ेगा, तब तक हम लोग रेस्ट भी यूज़ कर लेंगे। अब वो पाल के लेके आता है, पर हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हमारे पास बल्कअप है तो मैं बल्कअप करता रहता हूँ। मेरे को पता है जी मूव से मार पाएगा नहीं और इतना भी ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाएगा। हमारी ग्रोडॉन को अच्छा खासा डिफेंस है, डिफेंस टाइप पोकेमॉन भी है ये। फिर वो फिर से फिनी लेके आता है। ठीक है, अब मेरे को उसको लगा शायद मैं जी मूव अपने उसके पालकिया पर वेस्ट करूँगा, पर ऐसा है नहीं। मैं जी मूव फिनी पे ही लगाऊंगा। पालकिया पर जी मूव वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद स्लीप टॉक है, रेस्ट है, तो काम आएगा नहीं। और फिनी का काम हो गया तमाम। तो फिनी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मतलब सोच ही सकते हो बच्चा क्या है, इस पोकेमॉन के पास रेस्ट वगैरह होगा भी नहीं और करके फ़ायदा भी क्या है। अब हमने रॉक टूम डाल दिया, अब इसका स्पीड और थोड़ा स्लो हो गया। हम चाहें तो हाथ को ही लगा ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पोकेमॉन नेक्स्ट में उससे तगड़ा डैमेज पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डेजर्ट लैंड हटा दिया है गाइज, क्योंकि फायर टाइप मूव हमारे पास ऑलरेडी फ्लेयर ब्लिज है और मेरे हिसाब से फायर टाइप मूव के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। और डेजर्ट लैंड की जगह सॉरी गाइज, मैंने लैंड ऑफ ऑरिजिन कहना चाहता हूँ। मूव जो फायर मूव्स है उसको हटा दिया हमने। तो उसके जगह हमने रॉक टूम डाला है क्योंकि वो ज़्यादा काम आता है। स्पीड थोड़ा कम करने का ओपोनेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है मेरे को। तभी ये यहाँ पर देखोगा ये स्टेल करता है। मतलब ये सलग्यालिस को बहुत ज़्यादा समय स्टेल कर रहा था। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब बल्का मिरर को अब जो सॉरी बल्का उसके बाद रिफ्लेक्ट ये वैसे खड़ा रह रहा था। रेस्ट भी है इसके पास, एक डार्करा है। ठीक है, इसके बाद सलग्यालियो भी है विद रेस्ट और म्यूटो भी नॉक ऑफ विलोविश। तो फ़ायदा क्या है टीम का, नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। फिनी भी है, मतलब सब इफ़ेक्ट वाले पोकेमॉन्स हैं और ये टोको से बिलोंग करता है। मेरे को हमेशा से पता था कि टोको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, बस पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दी गाइज, मैंने जब उसका देखा कि वो पालकिया है और मैं सोचा कि मैं ग्रोडॉन लेके आ जाऊँ, पर मेरा हाथ गलती से लग गया गेंगार पर और बेचारा हमारा गेंगार हो गया शहीद। कोई नहीं, हमारे पास अभी भी मोबाइल है और मैं जानता हूँ कि ये पोकेमॉन बदलेगा, तो हम लोग उसकी प्लेयर ऑफ लगाते हैं। एक प्लेयर ऑफ अगर हिट भी होता है तो उसका काम तमाम हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं हमें। और वो लेके आता है सलग्यालियो। ठीक है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि प्लेयर ऑफ जी मूव तो है नहीं हमारा कि जो वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं डियलगा। तो डियलगा से फ़ायदा होता है गाइज, मैं बल्कअप लगा के इसे नॉक ऑफ डाल सकता हूँ और एक बार नॉक ऑफ चला गया तो उसका जो लेफ्ट ओवर्स है, जो टर्न बाय टर्न उसकी HP रिकवर करे, वो चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन सा पोकेमॉन लेके आता है। वो लेके आता है यहाँ पर पालकिया। ठीक है, हमने फ्लेयर ब्लिस लगा दिया था। मेरे को लगा ही था कि वो पोकेमॉन बदलेगा, नहीं भी बदलता है तो कोई ना कोई पोकेमॉन नेक्स्ट डैमेज पड़ेगा। मेरे को लगा फिनी आएगा, पर वो लेके आता है ये पालकिया। तो भाई ये थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो मैं यहाँ पर स्नोरलेक्स लेके आता हूँ। डिफेंस थोड़ा सा अच्छा है, 5 स्टार होने के बावजूद ये पोकेमॉन अच्छे खासे डैमेज झेल सकता है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ गाइज बाइट। अब मैं यहाँ पर एक स्नेल लेता मर्सलैप का, मेरे को पता है वो पोकेमॉन बदल सकता है, तो मैं बाइट लगाता हूँ। अगर वो अटैक करेगा तो डैमेज लेगा, नहीं करेगा भी तो नहीं लेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो इसने 2000 डैमेज दिया मेरे को ड्रैगन क्लो से। उसके बाद ये यहाँ पर वाटर इम्पैक्ट यूज़ करता है। ठीक है,
अब ये पता नहीं मेरे को बहुत थोड़ा खुश लगा, ठीक है, ये पोकेमॉन बदल देता है। अब मेरे को तो पता है भाई वो मरेगा, शायद उसको नहीं पता है कि वो मरने वाला है, उसका जो पालकिया है। तो वो खुश खुश अपना पालकिया हटा देता है। भाई मेरा तो काम हो गया, स्नोलेक्स का जो काम था वो हो गया, पालकिया को ख़त्म करना था वो हो चुका है, ठीक है। अब उसको लगा कि उसका पोकेमॉन मरा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। भाई मेरे लिए भी तो अच्छी बात होनी चाहिए, ठीक है। उसको शायद पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आपका पालकिया मर चुका है, आपको बाद में थोड़ी देर में पता चलेगा, एकदम से आपके वक्त बदल जाएंगे। तो अभी हमारा स्नोलेक्स का जो एक्चुअल काम था वो तो हो चुका है, हमारा जो एक्चुअल था उसका टारगेट उसका पालकिया जा चुका है, जो उसकी टीम एक लौता पोकेमॉन है जो अटैक कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ला सकते हैं, खेल खत्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वॉर्ड पे लाता हूँ, ठीक है। अगर इन्फेस्टेशन में गेंगर पकड़ में आ जाता है तो एक फिशर लाज इसका खेल खत्म। अब उसके बाद जब हम स्वॉम्पर्ड भेजते हैं, हम सबसे पहला मूव ट्राई करते हैं वो है इन्फेस्टेशन, ठीक है। कोई भी आए उसका खेल हम लोग खत्म करेगा। स्नोलेक्स भी आता है तो गाइज सॉरी बोलो सलगैल्यू भी आता है गाइज, हम लोग रुकेंगे नहीं, हमारे पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है, हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर। और हमने यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगा लिया और सबसे पहले हम लोग एक बार फिशर स्लैश यूज़ करते हैं, उसका डिफेंस -1 हो जाए तो थोड़ा फ़ायदा होगा हमारे लिए। एक फिशर स्लैश काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा उसे, और थोड़ा मतलब मर जाना चाहिए था, फिर कोई नहीं, हम लोग जी मूव लगाते हैं। तो उसने रेस्ट यूज़ किया, देखा होगा उसके बाद रेस्ट है, और फिर भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फिशर स्लैश होगा और उसका खेल थोड़ा और ख़त्म हो जाएगा। मैं और एक बार फिशर स्लैश लगाता हूँ, वो वहाँ पर बल्कअप करता है, उसका डिफेंस रिकवर हो जाता है, मतलब नॉर्मल भी आ जाता है। फिर भी हमने और एक फिशर स्लैश लगाया और एक बार उसका डिफेंस नीचे गिर गया। अभी अगर और एक बार रेस्ट करता है तो भाई बहुत ही बुरा डिसीजन होगा, इसको आपको ऑप्शन भी क्या है आपके पास, रिफ्लेक्ट भी तो आपने यूज़ कर ही लिया, आप तो उससे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। एक फिशर स्लैश खेल खत्म, बहुत ज़्यादा इसका डैमेज पड़ चुका है। मैं इन्फेस्टेशन लगाता हूँ, मेरे को पता है ये लालची बनेगा, ये पोकेमॉन बदलेगा नहीं, और ये उसकी गलती होगी, उसको लगा कि उठ जाएगा भाई 2 टर्न्स तो आपको सोना पड़ेगा ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिशर स्लैश लगाता हूँ और सलगैल्यो का काम हो जाता है तमाम। तो बेकार में ही पैसे गए आपके सलगैल्यो R2 बनाने पर, यूज़ तो आप कर नहीं पा रहे उसे। नेक्स्ट पोकेमॉन डार्कराय। अब भाई ये क्या कर लेगा, इन्फेस्टेशन हमें लगाना है और खेल खत्म हो जाएगा। पर एक चीज़ है कि हमारे पास मूव्स बचे नहीं है, अदर देन इन्फेस्टेशन कोई मूव है नहीं। और तो एक ख्याल से देखा जाए तो हम भी खतरे में ही हैं अगर वो गेंगार लेके आता है। जैसे मैंने सोचा था कि गेंगार लेके आ सकता है और वो लेके आया भी, तो कोई नहीं, ऐसे भी तो जाना था। और इन्फेस्टेशन से इसे थोड़ा टर्न बाय टर्न डैमेज पड़ेगा भी, और हमारे पास कुछ मूव्स बचे नहीं, तो हम लोग बस यहाँ पर काउंटर ही कर सकते हैं। अब मैं बस एक ही चीज़ इंतज़ार कर रहा, या तो भाई तू मार दे मेरे को या मेरे को खुद को मारने दे। अब हम लोग करें भी तो करें क्या, ठीक है, कर्ज लगाया और विलो विश नॉकआउट भी डाल दो, जल्दी जल्दी खेल ख़त्म कर दो। अब हम यही चाहते हैं कि ये खेल ख़त्म करें, हम लोग मोबाइल वगैरह लेके आए जल्दी जल्दी खेल कर दे ख़त्म। ग्रोडॉन हमारा अभी पॉइजन है तो वो हमारा फ़ायदा आ जाएगा, क्योंकि वो अब सोएगा नहीं। तो जैसे हमारा स्वॉम्पर्ड ख़त्म हुआ, मैं मोबाइल लेके आ गया और जल्दी से लेके आ जाता हूँ ग्रोडॉन। पॉइजन है तो ये सोएगा नहीं, इस पर स्लीप इफेक्ट होगा नहीं, ऑलरेडी एक इफेक्ट है, तो वो वहाँ पर विलो विश यूज़ करता है। उसका टारगेट यही था कि मैं मोबाइल को ख़त्म कर दूँ, पर वो होगा नहीं। एक मोबाइल और उसका टीम पूरा ख़त्म हो सकता है गाइस, ठीक है, पूरा का पूरा उसका टीम खत्म हो सकता है। सलगैर एक लौता पोकेमॉन था जो रोक सकता था, कोई और नहीं है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, मेरे को पता है उसका नॉक ऑफ विलो विश भी है, तो वो यूज़ करता है विलो विश। तो कोई नहीं, एक जी मूव म्यूटो का भी खेल खत्म। तो फ़ायदा क्या है भाई, आपका टोको होने का, इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने का। रॉयल बैटल में गाइस ये मेरे को टारगेट कर रहा था, तो मैंने सोचा था भाई एक बार अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं अपना सारा बदला निकाल लूँगा, ले भी लूँगा। और फाइनली हमने ले भी लिया, ये गया पालकिया। उसको दिखा नहीं होगा कि उसको लगा हो कि हाँ मेरा पालकिया भी जिंदा है, पर बाइट का इस्तेमाल ऐसे ही होता है गाइज। एक्चुअली वो आपके पोकेबॉल में घुस के आपको मारता है। वो नेक्स्ट लेके आता है फिनी, तो उसने नॉकआउट यूज़ किया। ऐसे भी तो खत्म होना था, एक एक आयरन हेड, एक एक सारे पोकेमॉन उसके ख़त्म। अब कौन बचा, बस एक बचा गेंगार, और मैं बस मुझे 2 आयरन हेड लगाने और ये पोकेमॉन का भी खेल हो जाएगा ख़त्म। तो बैटल मेरे ख्याल से अच्छा था, पर मेरे को डार्कराय और उसके बाद सलगैलियो और पूरा स्टाइल टीम बहुत ज़्यादा बुरा लगा मेरे को, पर बैटल अच्छा था। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।